तीन सूत्र सहायक है, मूल क्या है? देखिए, ये जो जिज्ञासा है महत्वपूर्ण है, इसको सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जिज्ञासा जिसने भी की है सोच समझ के की है कि तीन सूत्र यानी महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना, महादेव को प्रणाम करना। शिष्यानुभूति ये कहती है कि ये तीनों सूत्र सहायक है। जैसे आपने सुना होगा कि किसी स्कूल में ये कौन है, तो ये सहायक शिक्षक हैं, कहते हैं ना हम लोग, सहायक शिक्षक हैं। तो किसके सहायक हैं? कोई तो मूल होगा ना, कोई मुख्य होगा जिसकी सहायता के लिए ये चीजें हैं। तो ये तीनों सूत्र जो है ये सहायक क्रिया है। तो मूल क्रिया क्या है, मूल क्या है? साहब ने एक बार ये जिज्ञासा की थी सबसे, तो जिसको जो समझ में आया बोला। अंत में साहब ने बताया कि मूल है, पूरी शिष्यानुभूति को एक बार पढ़ लीजिए। और पूरी शिष्यानुभूति में मैंने, साहब ने कहा कि मैंने एक ही जगह पे लिखा है कि अनिवार्य है, शिव शिष्यता का अस्थाई भाव अनिवार्य है। शिव शिष्य जो हम हैं अस्थाई भाव हो जाए, ये अनिवार्य है। ये भाव अस्थाई हो जाए, इसके लिए तीनों सूत्रों को दिया गया है। तो जब हम बार बार मन में दोहराते हैं, शिव के लिए, महादेव से दया मांगते हैं, तब महादेव की चर्चा करते हैं या सुनते हैं, तब महादेव को प्रणाम करते हैं, तब तीनों कामों में हमारा मन धीरे धीरे अस्थाई होता जा रहा है, रुकता जा रहा है। हमको अनुभव है कि भाव अस्थाई कैसे होते हैं। जब हम माँ के लिए अस्थाई होते हैं, देखिए माँ छोड़ सकता है कोई? माँ अपने पुत्र को छोड़ती है कभी? अस्थाई भाव है। पिता अपने पुत्र को कभी छोड़ता है? अस्थाई भाव है। लेकिन शिव की शिष्यता में अस्थाई होना ही कठिन है। बार बार विचार टूटते हैं, भाव भी टूटते हैं। ये प्रेम में बदल जाए, शिष्य भाव बन जाए, इसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। और तीनों सूत्रों को करने में मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि अस्थाई शिष्य भाव हो जाए। बस ये पीड़ा के क्षणों में शिव की दया त्वरित हो जाती है। शायद सबके साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव